रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुम मौजूद वला वक्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरी मयदाना अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मज़लूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व लअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सलाम। मुनासिब अगर इस तरीके से कर अब दुरुस्त, अब ठीक है, अब दुरुस्त। एक भरपूर सलावत पढ़िए ज़रा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान ग्रामी मंज़िलत मुक़्तदर अहले इल्म व अदब अरबाब अक़्ल व दानिश अरबाब अज़ा, मैंने कुरान मजीद की एक मशहूर व मारूफ़ आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। अगर मुतवज्जे हैं तो गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। गुफ्तगू ज़्यादा तवील नहीं है, एक तज़ियाती गुफ्तगू है, नतीजा आपने करना है और नतीजे की जानिब सफ़र कराना मेरा काम है। अगर थोड़ा सा मेरे साथ सफ़र करेंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू सहल हो जाएगी। देखिए, कुरान अल्लाह का एक आफाकी पैगाम है। कुरान जितना अपने दौर वालों के लिए नाजिल हुआ उतना ही कुरान मेरे लिए भी हिदायत है, आपके लिए भी हिदायत है, आपके लिए भी हिदायत है। जब कुरान को अल्लाह ने मुकम्मल हिदायत बनाकर भेजा, तवज्जो चाह रहा हूँ, जब कुरान अल्लाह की तरफ से हिदायत वाली किताब बनकर आई तो होना तो ये चाहिए था कि कुरान के ज़रिए से तमाम इख्तिलाफात ख़त्म हो जाते। तवज्जो चाह रहा हूँ, हर कोई एक नज़रिए पर आ जाता, इसलिए कि कुरान को अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा। लेकिन हम देखते ऐसे हैं कि जो तजसीम खुदा के कायल हैं वो भी दलील कुरान से ला रहे हैं। तवज्जो, जो मुनकिर तजसीम खुदा हैं वो भी दलील कुरान से ला रहे हैं। जो अदले इलाही पर अकीदा रखने वाले हैं वो भी कुरान से दलील ला रहे हैं। जो अदले इलाही के मुनकिरीन हैं वो भी दलील कुरान से ला रहे हैं। थोड़ा सा साथ दीजिएगा, मैं एक जुमला और कह देता हूँ। जो इस्मते अंबिया पर यकीन रखने वाले हैं वो भी कुरान से दलील ला रहे हैं।
तवज्जो चाह रहा हूँ। और जो इस्मत अंबिया के मुनकिरीन हैं वो भी दलील कुरान से ला रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि कुरान इख्तिलाफ ख़त्म करता, मगर कुरान ने इख्तिलाफ ख़त्म नहीं किया। हर मुतज़ाद अकीदे वाला अपनी दलील कुरान से ला रहा है। जुमला कहना चाह रहा हूँ और जुमले की जसारत करूँगा मैं इस मजमे में, और मुझे पता चलेगा कि इस फ़िक्रे से कि आप मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, हर किसी ने दलील अपनी कुरान से ली। तजसीम खुदा वाले भी दलील कुरान से ले रहे हैं, अदल इलाही वाले भी ले रहे हैं, इस्मत अंबिया वाले भी ले रहे हैं, इनके मुनकिरीन भी अपनी दलीलों को कुरान से ले रहे हैं। देखिए, याद रखिए, हमने कभी ये नारा नहीं लगाया कि तन्हा कुरान काफ़ी है। तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, थोड़ा सा साथ दें, थोड़ा सा मेरे साथ सफर करिएगा। हमने कभी ये अकीदा नहीं रखा, हमने कभी ये नजरिया नहीं रखा कि तन्हा कुरान काफी है, बल्कि जिनका भी ये नारा था उनको भी कहना पड़ा कि अगर अली ना होते। तवज्जो चाह रहा हूं। तो ये जरूरत इस अम्र की और इस बात की जरूर पेश आएगी कि आप दलील कुरान से लें, लेकिन कुरान से हर कोई अपने मतलब की दलील अख्ज़ कर रहा है। तवज्जो चाह रहा हूं, हर कोई अपने मतलब की आयत ले रहा है, अपने मतलब की दलील अख्ज़ कर रहा है। तो होना क्या चाहिए और हो क्या रहा? दलील चाहिए कुरान से, तो फिर इख्तिलाफ किस लिए है? तवज्जो चाह रहा हूँ, दलील ले रहे हैं कुरान से, तो फिर इख्तिलाफ तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कुरान है अल्लाह की किताब। तवज्जो चाह रहा हूँ, वो ऐसा उस किताब के बारे में होता है जिसमें मुतज़ाद आरा पाई जाए। तवज्जो, बेऐब खुदा ने बेऐब किताब को बेऐब नबी पर नाजिल किया। तवज्जो चाह रहा हूं, थोड़ा सा साथ देते रहिएगा। बेऐब खुदा ने बेऐब किताब को बेऐब नबी पर नाजिल किया। ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत से टकराए। तो फिर मामला क्या है? हर कोई अपना अकीदा क्यों ले रहा है? हर कोई अपनी दलील क्यों ले रहा है? तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, मैं फिक्रा कहना चाह रहा हूं। असल में मसला यह है कि कोई भी मुराद खुदा को समझ ना पाया। तवज्जो चाह रहा हूं भाई, मैंने आपके सामने एक बात कही है, जब मुरादे खुदा को समझ ही ना पाएंगे, जब इनको मालूम ही नहीं होगा कि खुदा कहना क्या चाह रहा है, तो यकीनन बात तो ऐसे ही है ना कि जब दो मुतज़ाद आ रहे हैं तो एक राय दुरुस्त है, दूसरी राय दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब दोनों दलीलें कुरान से ला रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि कुरान ये भी तज़किरा करे, कुरान वो भी तज़किरा करे, कुरान अदल इलाही के बारे में भी गुफ्तगू करे, कुरान अदल इलाही के मुनकिरीन का भी साथ दे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर पता कैसे चले कि खुदा की मुराद है क्या? तवज्जो चाह रहा हूं मैं, बड़ी तेजी से अपनी तमहीद को मुकम्मल कर रहा हूं। फिर मालूम कैसे हो कि खुदा कहना क्या चाह रहा है, मुराद मुतकल्लिम क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है, मुझे इतना बताइए, क्या दुनियावी किताबों में नहीं होता कि किसी शारे की जरूरत रहती है कि जो समझाए किताब में लिखा क्या है? भाई थोड़ा सा साथ दीजिएगा। अगर दुनिया में आपका जो भी निसाब हो, आप जिस मदरसे से में भी पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हो, जिस स्कूल ऑफ थॉट से भी आपका ताल्लुक हो, कोई भी नजरिया पढ़ रहे हो, तो उसको जो भी किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी, जो भी निसाब आपको पढ़ाया जाएगा, क्या लाजमी नहीं है कि उसको समझाने वाला मौजूद हो? तवज्जो, मैं इससे बढ़ के बात कर रहा हूं। हमने दुनियावी किताबों में देखा, एक शरह करने वाले का दूसरे से इख्तिलाफ हो जाता है। तवज्जो चाह रहा हूं, एक शरह करने वाले का दूसरे से इख्तिलाफ हो जाता है। मालूम नहीं होता कि साहिब किताब कहना क्या चाह रहा है। मालिक, अगर तूने कुरान को हमारी हिदायत के लिए भेजा तो ये बता कि हम रुजू किससे करें कि जो हमें बताए तू कहना क्या चाह रहा है। भाई सवाल पहुंच रहा है या नहीं? इस सवाल को अपने जहनों में महफूज कर लीजिएगा। बता परवरदिगार कि हम किससे रुजू करें? कौन है जो हमें समझाए कि तू इन आयतों में कहना क्या चाह रहा है, तू कुरान में कहना क्या चाह रहा है? हम हिदायत कैसे लें? तो कम से कम इतनी बात तो तय है, कुरान वही समझाएगा जिसके सीने पे कुरान नाजिल हुआ हो। अल्लाह अकबर। देखिए, मैंने एक फिक्रा कहा है और मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी गुफ्तगू को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में मैं चाह रहा हूं कि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, लेकिन 2 लम्हे के लिए यहाँ पर रुकूंगा। कम से कम इतनी बात तो तय है ना कि जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया होगा वो बताएगा कि कुरान में अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। वरना अगर कुरान को बेमहार छोड़ दिया जाए बगैर शारे के तो हर कोई अपना नजरिया ले। क्या याद नहीं है मेरे 11वें इमाम का दौर, जब एक मारूफ फलसफी ने तनाकुजुल कुरान नामी किताब लिखना चाही कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत से टकरा रही है। तवज्जो चाह रहा हूं, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जब एक किताब लिखी तनाकुजुल कुरान,
एक आयत दूसरी आयत से टकरा रही है, का कुरान अल्लाह की किताब हो ही नहीं सकता, इसलिए कि देखें यह आयत फलां आयत से टकरा रही है, यह आयत फलां आयत से टकरा रही है। अब तवज्जो चाह रहा हूं, देखिए जिस जुमले के लिए मैंने ज़हमत दी है वो जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं। का कुरान की हर आयत एक दूसरे से मुतसादिम है, एक आयत दूसरे से तजाद रखती है, तो जुमला आपके हवाले करूं तो एक मर्तबा कोई न था कि जो उस फलसफी को जवाब देता। याद रखिए, हाफिज कुरान बहुत मिलेंगे मगर मुहाफिज कुरान फकत रसूल का घराना मिलेगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाह रहा हूं, इस जुमले को महफूज करिए। मैं क्या कह रहा हूं, हाफिज बहुत से मिलेंगे मगर मुहाफिज फकत ये घराना मिलेगा। हुआ क्या, एक मर्तबा उसका एक शागिर्द आया मेरे 11वें इमाम के पास, तो इमाम ने पूछ लिया, अच्छा तू उस फलसफी का शागिर्द है तो अपने उस्ताद को रोकता क्यों नहीं? अब देखिए, मैं बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे दुआएं चाहिए और नौजवानों से कहूंगा कि थोड़ा सा मेरे साथ सफर करेंगे इस लम्हे। देखिए क्या कहा, तेरा उस्ताद है, तू रोकता क्यों नहीं? फौरन कहा, किबला वो मेरा उस्ताद है। तवज्जो चाह रहा हूं, वो मेरा उस्ताद है, मैं कैसे रोकूं? वो मुझसे ज्यादा काबिल है, मुझसे ज्यादा आलिम है, मुझसे ज्यादा फाजिल है, मुझ में इतनी ताप कहाँ कि मैं उसे रोकूं? कहा अच्छा एक काम कर सकता है, कहा हुक्म फरमाइए। कहा जा, मैं तुझे एक सवाल देकर भेज रहा हूं और उस सवाल को पूछने की शर्त यह है, पहले अपनी कुर्बत बढ़ाना, बाद में उससे ये सवाल करना। तवज्जो चाह रहा हूं, पहले कुर्बत बढ़ाना, पहले नजदीकी बढ़ाना। जब तुम अपने उस्ताद के नजदीक हो जाओ तो फिर उससे सवाल करना। तवज्जो चाह रहा हूं, अपने उस्ताद के पास आया, उसके सामने कुछ अरसा गुजारा, जब उस्ताद का मुकम्मल एतमाद हासिल कर लिया तो वो सवाल जो मेरे 11वें इमाम ने दिया था फौरन रखकर कहने लगा, का उस्ताद ये बात तो बताइए, आप किताब लिख रहे हैं तनाकुजुल कुरान कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत से टकरा रही है, का हो सकता है आपको समझने में गलती हुई हो कि जो आयत दूसरी आयत से टकरा रही है उसमें खुदा कुछ और कहना चाह रहा हो, आप समझे कुछ और हो। तवज्जो, आप समझे कुछ और हो, खुदा कहना कुछ और चाह रहा। तो एक मर्तबा उस फलसफी ने अपनी निगाहों को झुकाया, कुछ देर सोचता रहा, सोचने के बाद सर उठाकर कहा, ये बता ये सवाल है किसका? सलामत रहे, आबाद रहे, मैं थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ, ये बता ये सवाल है किसका? फौरन कहने लगा, उस्ताद मेरे जहन में आया है। तो फौरन उस उस्ताद ने, उस फलसफी ने कहा, मैं तुझे जानता हूं, मुझे मालूम है ये सवाल तेरे जहन की पैदावार नहीं, मुझे ये बता कि ये सवाल तुझे दिया किसने? तो उसने सर झुका के कहा, क्या ऐ आलिम, ऐ फाजिल, है उस्ताद, ये सवाल मुझे फर्जंद रसूल हसन अस्करी ने दिया है। फौरन मगरिबी फलसफी कहने पे मजबूर हुआ, जहां रिसालत आए खुदा जानता है वो घराना कैसा हो। सलावत पढ़िए। भाई बात पहुंच रही है, तो शरा कौन करेगा? थोड़ी देर के लिए मैं देखे, थोड़ी सी तजजियाती गुफ्तगू है इसलिए मैं चाह रहा हूं एक नतीजे पे पहुंचे। तो शरा कौन करेगा? जिसके सीने पर कुरान आए, इतनी बात तय है भाई, सबकी तवज्जो चाह रहा हूं। जिसके सीने पर कुरान उतरा हो वही बताएगा कि कुरान के मानी क्या है, कुरान के मफाहिम क्या है। देखिए, कुरान वही समझा सकता है जिसको मालूम हो कि मुहकम क्या है, मुतशाबे क्या है, मुतलक क्या है, मुक़य्यद क्या है, मुजमल क्या है, मुबय्यन क्या है, नासिख क्या है, मनसूख क्या है। तवज्जो चाह रहा हूं, कौन सी आयत कहाँ आई, खुशकी में आई या तरी में? कम से कम इतनी बात तो तय है ना। तो ये कौन बताएगा? ये वही बताएगा जिसके सीने पर कुरान उतरा। जब इतनी बात तय हो गई तो मैं पूछूं, मालिक तूने तो फैसला कर दिया, तूने तो मसला हल कर दिया कि कुरान वही समझाए जिसके सीने पर कुरान उतरा हो। मैं आयतें पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस गुफ्तगू को किसी मंजिल की तरफ ले जाऊं। लेकिन परवरदिगार इतना बता कि जब तेरा रसूल चला जाएगा तब हम किसके दामन से मुतमस्सिक हों, तब किससे समझेंगे ये कुरान में है क्या, कुरान के मानी क्या है, कुरान के मफाहिम क्या है, कुरान कैसे हिदायत है। तो एक मरतबा एक जुमला कह देता हूँ और इस जुमले की कदर करिएगा, जो जुमला मैं आपके हवाले करना चाह रहा हूँ। रसूल की जिंदगी में तो रसूल समझाएं कि कुरान है क्या, कुरान के मानी क्या है। बाद अज़ रसूल कौन बताए कि कुरान के मानी क्या है? तो याद रखिएगा, बाद अज़ रसूल जिसका किरदार रसूल जैसा हो,
अल्लाह अकबर, खुदा की कसम तवज्जो चाह रहा हूँ। जिसका किरदार रसूल जैसा हो, जिसका इल्म रसूल जैसा हो, तवज्जो, मैं जुमला बदल देता हूँ, मैं इतने फिक्र कहने की जहमत क्यों करूं। यानी याद रखिए, बादज रसूल जो खुद नफ्से रसूल हो, अल्लाह अकबर, तवज्जो चाह रहा हूँ, जो नफ्से रसूल हो वही बताए कि कुरान क्या है। आप अभी इस फिक्रे पर खामोश हैं, चलिए मैं भी आपके हवाले कर देता हूँ इस मिंबर का फैज़ी क्या है। मैं दलील खुद नहीं दूंगा, आपसे नहीं पूछूंगा। बादज रसूल जो नफ्से रसूल हो, जिसका किरदार रसूल जैसा हो, जिसकी गुफ्तार रसूल जैसा हो, जिसका अमल रसूल जैसा हो, जिसकी नीयत रसूल जैसी हो, जिसका इखलास रसूल जैसा हो, जिसकी फिक्र रसूल जैसी हो, जिसकी सोच रसूल जैसी हो, जो रसूल के पीछे अमल करता चला जाए। जुमला आपके हवाले करूंगा, बादज रसूल एक नाबीना सहाबी ने अरसे बाद अली के पीछे नमाज पढ़ी तो दूसरे का हाथ पकड़ के कहा, खुदा की कसम आज हमें नबी वाली नमाज याद आ गई है। यार आज हमें बात पहुंच रही है, नबी वाली नमाज याद आ गई है। क्योंकि मसला यही है, आजकल हर शख्स कहता है हमारा अमल नबी जैसा, हम नमाज वैसे पढ़ते हैं जैसे नबी ने पढ़ी, रोज़ा वैसे रखते हैं जैसे नबी ने रखा, हज वैसे करते हैं जैसे नबी ने किया, ज़कात वैसे देते हैं जैसे नबी ने दी। तो परवरदिगार तू बता हमें कैसे पता चले कि नबी वाला अमल क्या है। भाई थके हुए तो नहीं है, अब थोड़ा सा अब जागना पड़ेगा। आपके मंजिल पर ले आया हूँ, ये तमीद मुकम्मल हो गई है। चलिए फिर कुरान के मैं आयत आपके हवाले कर देता हूँ, और याद रखिए इस आयत को अपने सीनों में महफूज करिएगा कि खुदा कहना क्या चाह रहा। तो एक मरतबा बादज रसूल कुरान वही समझाए जिसका अमल, बोलिए, रसूल जैसा हो। देखिए रसूल का जैसा अमल वही करेगा कि जिसके जहन में, जिसके दिल में रसूल वाला इल्म होगा। तवज्जो भाई, एक चीज है थ्योरी, एक चीज है प्रैक्टिकल। मैं आसान अगर इल्म मंतिक की जबान में कहूँ, एक तसव्वुर एक तस्दीक है। तस्दीक का मरहला आता ही तसव्वुर के बाद है। अगर तसव्वुर ही ना हो तो तस्दीक कहाँ से होगी, तो अगर इल्म ही ना हो तो अमल कहाँ से होगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाह रहा हूँ, थोड़ा सा जागिएगा। अगर इल्म ही ना हो तो अमल कहाँ से होगा। अच्छा चलिए आप खामोश है इस मरहले पर, मैं एक रिवायत और आपके हवाले कर दूं और यहीं से मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूंगा। तो बादज रसूल, रसूल वाला अमल देखो किसके पास है। नहीं मैं जुमले बदल देता हूं, मैं छोटा जुमला कहा, रसूल के बाद ये देखो कि कुरान से रसूल वाला रिश्ता किसका है। जिसका रिश्ता कुरान से वैसा हो जैसा मोहम्मद अरबी का कुरान से था, याद रखो उससे कुरान लेना। कहाँ है, मैंने तो फिक्रा कह दिया आपको, जाए जाकर तारीख आदम और आलम में तलाश करें। मोहम्मद अरबी का जो रिश्ता कुरान से था वैसा रिश्ता तलाश करो। किसका रिश्ता है, जो कुरान से वैसा रिश्ता तलाश करो। जैसा रिश्ता वैसा मिल जाए समझ जाना कि इसका अमल रसूल वाला है। कोई ना मिलेगा सिवाय अबू तालिब के पाकीज़ा और शरीफ खून के, कि जिसने मकाम फख्र पे कहा अगर मेरे लिए मसनद कज़ावत बिछा दी जाए, तौरात वालों के लिए तौरात से फैसला करो, ज़बूर वालों के लिए ज़बूर से करो, इंजील वालों के लिए इंजील से करो, कुरान वालों के लिए कुरान से करो, और हर किताब पुकारती चली जाए कि जो अली ने फैसला किया वो ही हक वाला फैसला था। अल्लाह या बात पहुंच रही है। अच्छा ये मेरे मुअज़्ज़िज़ मजमा, ये तमहीद मैंने इस मकाम पर कुछ देर के लिए रोक रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि जो आयत मैंने तिलावत की है उससे गुफ्तगू मुत्तसिल हो जाए ताकि आपको पता चले कि मैंने आयत किस सबब से तिलावत की। अच्छा जुमला क्या कहा मैंने, जिसका अमल रसूल वाला हो। और अमल किसका रसूल वाला होगा, जिसका इल्म रसूल वाला हो। अच्छा रसूल वाला इल्म कहाँ से लाएं, पूछो रसूल से, अना मदीनतुल इल्म पुकारे। ये रिवायत तो हदीस तो सबको याद है ना, वालियुन बाबुहा। अच्छा दुश्मनी भी अजीब है, कहा अली मैं शहर इल्म, अली उसका दरवाजा है। सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि नबी ने पुकार पुकार के कहा। एक जुमला कहता हूँ और आपके ज़ौक़ की खातिर, ये जो जितने भी अफ़ल तफ़ज़ील है ना, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रियां हैं, अल्लाह ने सुपरलेटिव डिग्री बनाई ही आले मोहम्मद के लिए है।
मैंने तो जुमला कहा है, अब आप न जाने कहाँ है। देखिए तवज्जो, यकीन की वादी में अगर सफर कर रहे हैं तो साथ करिएगा। जाइए, मैं एक तवील रिवायत है, मैं सोच बार बार ये रहा हूँ कि क्या पढ़ूं और क्या किस चीज को रहने दूं, लेकिन जाके पढ़िए वो रिवायात। आलमुकुम अली, तुम में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला अली है। अक़ज़ाकुम अली, तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन फैसले करने वाला अली है। फैसला वही दुरुस्त करेगा कि जिसके पास इल्म ऐसा होगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाह रहा हूँ। अच्छा अभी भी आप खामोश हैं, चलिए एक दलील और देता हूँ ताकि मैं आयत से मुर्तबित कर जाऊं। याद रखिए, जिसका इल्म नबी वाला हो, इस बात को ज़हन में रखिएगा, जिसका इल्म नबी वाला हो, जिसका कुरान से रिश्ता वैसा ही हो जैसे मेरे रसूल का रिश्ता कुरान से था। घराना दिखाओ ऐसा जिसका रिश्ता कुरान से इतना मजबूत हो, मगर कोई ना मिलेगा। तारीख में दो ही शख्सियतें नजर आएंगी। बाप वहां बोला जहां बच्चे नहीं बोलते, बेटा वहां बोला जहां मुर्दे नहीं बोलते। एक ने रसूल की आगोश में तिलावत कुरान की, एक ने नौके सेना के मेंबर पर कुरान की तिलावत की। अपना रिश्ता बताया कितना पायदार है कुरान से। अच्छा या रसूल अल्लाह, अभी तक मेरे मजबे को पता नहीं चला कि कौन है, किससे कुरान समझना है, किससे कुरान लेना। चलिए आयत की तरफ। एक मर्तबा पुकार के कहा, देखें कुरान हिदायत है ना, कुरान आपको गुमराह तो नहीं करेगा। बोलिए मेरे साथ, याद रखिए, कुरान उस वक्त तक हिदायत करेगा जब तक आप कुरान उनसे लें जो कुरान वाले हैं भाई, वरना कुरान में ये भी तो आयत है, वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, जालिमों को कुरान से सिर्फ खसारा मिलेगा। कुरान मोमिनीन को फायदा देगा, जालिमों को खसारा देगा। भाई खसारा कैसे कि कुरान पढ़ भी रहे हैं, कुरान हिदायत भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि उस आल को छोड़ दिया जो कुरान समझाने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा जागिएगा। उस कुरान को छोड़ दिया, उस आल को छोड़ दिया जो कुरान समझाने वाली है। अच्छा चलें, बात यहां तक आ गई तो एक जुमला और कह जाता हूं यहां पर। तो कुरान किससे समझे? जिसका रिश्ता कुरान से मजबूत हो, बादस रसूल वही समझाए। अच्छा वो कौन है? तो खुद पुकार के कहा, सुनो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अगर खुद से कुरान समझने की कोशिश करोगे तो तकसीम दर तकसीम होते चले जाओगे, तफरीके में बढ़ते चले जाओगे। सुनो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरीके में ना पड़ो। तवज्जो चाह रहा हूँ, परेशान तो नहीं है मेरा मजमा? यहाँ से लेकर वहां तक जितने सामीन बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ साथ दीजिएगा मेरे इस फिक्र पर। क्या ये कुरान, आपने तो इस आयत को बारहा सुना ना, लहक लहक कर तिलावत की जाती है, जलसों में इस आयत को पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, तफरीके में ना पड़ो। अच्छा मैं जुमला तर्जुमा करना चाह रहा हूँ। देखिए दो हुक्म है इस आयत में। एक हुक्म यह है, और मैं आसान तर्जमा करता हूं, सहल कर देता हूं बिल्कुल आपके लिए। क्या कहा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, वला तफर्रकू, और देखो रस्सी से जुदा ना हो जाना। खुदा की कसम बड़े यकीन के साथ मैंने इस तर्जमे को आप तक पहुंचाया है। तवज्जो चाह रहा हूं, ये बुजुर्गान यहां पर मौजूद है। क्या कह रहा हूं? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और इस रस्सी से जुदा ना होना। अच्छा जुमला कहूँ, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। परवरदिगार फिर बता तो सही तेरी रस्सी है कौन सी? भाई सवाल है या नहीं है? जब खुदा ने हुक्म दिया है, क्या कहा? वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। जमीअन, किसी एक के लिए हुक्म नहीं, सबके लिए हुक्म है कि सुनो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। तवज्जो चाह रहा हूं। तो जब यह हुक्म सबके लिए है, अल्लाह यहां मशवरा नहीं दे रहा, अल्लाह हुक्म देते हुए कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। तो परवरदिगार बता भी मेरे मजमे को कि तेरी वो रस्सी है कौन जिसे थामने का तो हुक्म दे रहा है। अल्लाह अकबर। चलिए मेरे साथ, दरबार रिसालत सजा हुआ है, शमे रिसालत के परवाने बैठे हुए हैं। एक मर्तबा नबी ने पुकार के कहा, सुनो, अब जो भी शख्स दरवाजे से दाखिल होगा वो कोई मामूली नहीं होगा, बल्कि वो जन्नती शख्स होगा। तवज्जो चाह रहा हूं, कौन होगा?
भाई देखें, मुझे इस लफ्ज से काम लेना है, इसलिए ये लफ्ज आपके हवाले किया। जो शख्स दरवाजे से दाखिल होगा वो कौन होगा? जन्नती शख्स होगा। इतना कहा, अब सब देख रहे हैं मुड़ मुड़ के, कौन आएगा दरवाजे से? तवज्जो, तवीलुल कामा शख्स होगा जन्नती। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, किसके लिए रसूल ने जमानत ली, किसके लिए रसूल की जबान से निकला कि वो जन्नती है। एक मर्तबा देखा, एक तवीलुल कामा शख्स दाखिल हुआ, आया रसूल के पहलू में बैठा, सलाम करने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरीके में ना पड़ो। इतना बताइए, वो अल्लाह की रस्सी है कौन जिसे थामने का हुक्म दिया जा रहा है? जैसे ही उसने ये सवाल किया, एक मर्तबा रसूल ने सर को झुकाया, कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर सर उठा के अली की तरफ इशारा करके कहा, ये है वो खुदा की रस्सी जिसे थामने का हुक्म दिया जा रहा है। सलावत पढ़िए ना जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात पहुंची या नहीं? नहीं, अभी देखिए, मुझे तो फिक्रा कहना है और मैं चाह रहा हूं ये जवान मेरा साथ दें इस फिक्रे पर। तवज्जो चाहिए। क्या कहा? ये है वो रस्सी जिसे थामने का हुक्म दिया जा रहा है। अब आपकी मर्जी, खामोश बैठिए या मेरे साथ सफर करिए इस फिक्रे पर। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। जैसे ही उसने कहा ना कि वो अल्लाह की रस्सी कौन है, नबी ने अली की तरफ इशारा किया कि ये है वो अल्लाह की रस्सी जिसे थामने का हुक्म दिया जा रहा है। रिवायत का फिक्र है, फवसबर रजुलु इला अली इब्न अबी तालिब, वो शख्स लपका, बढ़ा, तेजी से दौड़ा अली इब्न अबी तालिब की तरफ और एक मर्तबा अली की गर्दन में बाहें डाल के आसमान का रुख करके कहा, परवरदिगार गवाह रहना, तुझे भी थाम लिया, तेरी रस्सी को भी थाम लिया। अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। मेरी तरफ मुतवज्जह है ना? देखिए, मुझे तो एक नतीजे की जानिब सफ़र करना है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मुअज़्ज़िज़ मजमा उस नतीजे के लिए मेरा साथ दे। इस जुमले के लिए क्या कहा कि ये है वो अल्लाह की रस्सी जिसे थामने का हुक्म दिया जा रहा है। देखिए, मुसद्दस में जो 5वां और 6ठा मिसरा होता है ना, बड़ा कीमती होता है। इस रिवायत के कीमती मिसरा मैं आपके हवाले करना चाह रहा हूँ, अगर बेदार है। तवज्जो चाह रहा हूँ। क्या कहा कि ये है वो रस्सी, उसने भी थामा, मजबूती से थामा, गवाह रहना, तेरी रस्सी को भी थामा, तेरे रसूल की रस्सी को भी थामा। ये कह के वो तवीलुल कामत शख्स चला मस्जिद से। तो एक मर्तबा जब वो मस्जिद से रुखसत हुआ तो एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या इजाज़त है कि मैं अपने लिए इस तवीलुल कामत शख्स से इस्तिग़फ़ार कराऊं? तवज्जो चाह रहा हूँ, थक गए हैं, थोड़ा सा साथ दें तो मैं आपके हवाले फिक्र करूं। क्या इजाज़त है कि मैं अपने लिए इस शख्स से इस्तिग़फ़ार कराऊं? मुझे आप बताइए, इंसाफ से बताइए, आपके इंसाफ के का मुतलाशी हूं मैं इस फिक्रे पर। आप बताइए मुझे कि देखें, उस शख्स से दुआ क्यों करानी है? उस शख्स से अपने लिए इस्तिग़फ़ार क्यों करा रहा है? उस शख्स से क्यों दुआ करा रहा है कि परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ करे, परवरदिगार क्यों उसकी तौबा को कबूल करे? क्योंकि रसूल ने ज़मानत दी है कि ये शख्स कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये शख्स जन्नती है। तो जन्नती शख्स से अपने गुनाहों को माफ करवाना चाह रहा है। तो यही तो कहता हूं, जिसकी रसूल एक दफा जन्नत की जमानत ले ले, वो तो तुम्हारी इस्तिग़फ़ार कराए। और जो शहजादे जवानाने जन्नत के सरदार हो, अल्लाह हक, जो शहजादे, जो हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हों, क्या बताएं, वो गुनाह माफ नहीं कराएंगे, वो इस्तिग़फ़ार नहीं कराएंगे। मैं मरहला मौजू किसी और रुख पे निकल जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं नतीजा आपके हवाले करूं। जैसे ही दौड़ा, रसूल ने इजाज़त दी, कहने लगे, इज़न फिर उसके बाद तुम अपने लिए मुवफ़्फ़क़ पाओगे। चला रास्ते में रोका और कहने लगा, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करो। अब तवज्जो चाह रहा हूं। जैसे ही उसने कहा ना, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करो, फौरन उस जन्नती शख्स ने कहा, अफ़हिमता मा क़ाल ली रसूलुल्लाह व मा क़ुल्तु लहू, क्या तू समझा भी है कि मैंने रसूल से सवाल क्या किया, रसूल ने तुझे जवाब क्या दिया?
थक गए हैं? ना ना ना, मैं चाह रहा हूं कि ये फिक्र आपके हवाले करूं। क्या तू समझा भी है? मैंने रसूल से पूछा क्या है, रसूल ने मुझे जवाब क्या दिया है? जब उसने कहा ना हाँ मुझे समझ में आ गया, तो एक मरतबा दुआ के लिए हाथ उठा के कहा, परवरदिगार अगर इसने अली को थामा तो इसकी मगफिरत फरमा, और अगर इसने अली को छोड़ दिया तो इसकी मगफिरत कभी ना फरमा। अजीब मरहला है। क्या कहा? अगर इसने अली को थामा तो इसके गुनाहों को माफ फरमा, और अगर इसने अली को नहीं थामा। आप खामोश हो गए इस फिक्रे पर। अब मैं क्या करूं, मुश्किल है। मैं एक रिवायत आपके हवाले कर देता हूं, याद रखिए। वो रस्सी कौन सी है? देखिए, दो हुक्म है कि जमा होकर रहो, ऐसा ही है ना। अल्लाह की रस्सी को थामो, तफरीक में ना पड़ो, रस्सी से जुदा ना हो। अल्लाह अकबर। यानी इसका मतलब यह है कि तफरीका वहां से बढ़ता है जहां रस्सी छूट जाए। अल्लाह अकबर। ना ना ना, अगर खामोश हैं तो मैं इसमें मेरी खता नहीं है, मैं तो अजीब फिक्र आपके हवाले किया। अच्छा, अगर अभी भी बेदार नहीं है, मैं बहुत से दूसरे इस्तिदलालात को छोड़ते हुए वो रिवायत आपके हवाले करता हूँ जो आपके सामने की है। आपने 1000 दफ़ा उस रिवायत को, हदीस को सुना होगा, लेकिन अगर कभी इस रुख से सुने तो नतीजा आपके सामने आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, दो हुक्म है, अल्लाह की रस्सी को भी थामो और रस्सी से जुदा ना हो। इज्तिमा क्या है? कहा साहब जमा होकर रहो। पूछे रसूल से, मानियो अखबार दीगर कुतुब में रिवायत मिल जाएगी, जमाअतो उम्मती अहलुल हक व इन कल्लू, मेरी उम्मत का इज्तिमा हक वालों का इज्तिमा है, अगरचे कलील क्यों ना हो। अरे कहां है, खुदा की कसम, कलील ही क्यों ना हो, हक वाले अगर 4 भी जमा हो जाएं तो ये इज्तिमा है। और अगर कसीर भी अली के खिलाफ जमा क्यों ना हो जाए। अरे कहां है भाई, अगर 4 भी सलमान, अबूजर, मिक़दाद, अम्मार ही जमा हो जाए। अरे कहां है, मैंने तो जुमला कहा है। तो यही इज्तिमा है, यही हुक्म कुरान पूरा हो रहा है कि जमा होकर रहो, इसलिए कि जमा उस सूरत में हुआ जाएगा जब रस्सी को न छोड़ा हो। अब मुझे नहीं पता कौन मुझे मेरा साथ देगा, कौन मुझे तन्हा जोड़ेगा। मैं रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं, जमा होकर रहो, रस्सी को थामो। मैं कह रहा हूं जमा होकर वही रहेगा जिसने रस्सी को न छोड़ा हो। इसीलिए रसूल ने कहा, लविज्तमा अन्नासु अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक अल्लाहु अन्नार। अगर पूरी दुनिया अली की मोहब्बत में जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। या अगर पूरी कायनात जमा हो जाती अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत और विलायत पर, तवज्जो चाह रहा हूं, तो याद रखिएगा अली को छोड़ के कोई इज्तिमा नहीं। थके हुए तो नहीं है? अगर इजाजत दें आखिरी बात आपके हवाले कर दूं। नहीं, थोड़ा सा देखिए ना, मजलिस के लिए थोड़ा सा जो राब्ते बहाल होना जरूरी है, तवज्जो चाह रहा हूं। और वो राब्ते इसी सूरत बहाल होते हैं, खुदा की कसम इस नाम की तासीर अजीब है। इधर हमने अली से ज्यादा मीठा नाम कोई सुना ही नहीं, ऐसा है या नहीं है? ये नाम, तवज्जो फरमाइएगा, ये नाम नातवानों को तवानाई देता है, ये नाम ज़ईफ़ों को जवानी देता है। सलावात पढ़िए जरा मोहम्मद वाले। भाई हो गया मुकम्मल का? एक सलावात और पढ़िए। भाई बस 5 दकीक़े दरकार है मुझे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए। तो अगर मेरी जानिब मुतवज्जो हो, तवज्जोहात मेरी जानिब मबज़ूल रहें, तो मैं आपके हवाले नतीजा करने लगा हूँ। तो कौन है अल्लाह की रस्सी? कौन है बोलिए? जो रस्सी है ना, रस्सी को थामने का हुक्म है, इसलिए कि यही वो रस्सी है कि इसी रस्सी को थाम के कुरान भी समझ में आएगा, खुदा शनासी का सफर भी यही रस्सी कराएगी। क्यों? इसलिए कि रस्सी को थामते चले जाओ, इसका एक सिरा तुम थामोगे। मैं आयतें नहीं पढ़ने की सदद में नहीं हूँ, मगर ना जाइए वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास। अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में जिल्लत को लिख दिया है, मगर ये कि वो अल्लाह की रस्सी को थाम ले। समझ में आया? कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान, खुदा की कसम ये एक तवील मौजू है, फिर कभी आपके हवाले करूंगा। अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में जिल्लत को लिख दिया है, जहां भी दुनिया में जाएंगे जलील होंगे, कहीं अमान ना पाएंगे।
शर्त एक ही है कि अल्लाह और उसके लोगों की रस्सी को थाम ले। और वो रस्सी है कौन? एक रस्सी का नाम कुरान है, एक रस्सी का नाम अहले बैत है। इसीलिए रसूल ने तन्हा वसीयत नहीं की कि मैं कुरान छोड़े जा रहा हूं। बोलिए ना मेरे साथ, वसीयत अब तो मारूफ है, अब तो मीडिया पे भी सबने सुन ली। तवज्जो है या नहीं है? अब तो बयान हो गई ना वो रिवायत कि इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़े जा रहा हूं। बोलिए ना, वो सकलैन है क्या? सबने पहले अपनी अपनी मर्जी इस्तेमाल की कि सकलैन है क्या, मगर रसूल ने क्या कहा? किताब अल्लाह ही व इतरती अहल बैती। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत है। अच्छा, निशानियां ऐसी बताई कि कोई शख्स चाहकर भी सकलैन में नहीं आ सकता। अजीब बात है, खुदा की कसम, साथ दीजिएगा, मौला आपको सलामत रखे। निशानियां ऐसी बताई कि वलई अफ्तरिका, दोनों जुदा नहीं होंगे। तवज्जो, दोनों जुदा नहीं होंगे। अच्छा, कब तक जुदा नहीं होंगे? का हत्ता यरिदा अलैयल हौज, जब तक हौज़े कौसर पे ना पहुंच जाए। कुरान अहले बैत के साथ रहेगा, अहले बैत कुरान के साथ रहेंगे। तो खुदा ने निशानी कैसी बताई कि अहले बैत कुरान के साथ। कुरान भाई यही तो गुफ्तगू का मरकज और महवर रहा कि कुरान को कौन समझाएगा, कुरान कब हिदायत देगा? जब अहले बैत के जरिए कुरान को समझा जाए। तवज्जो चाह रहा हूं मैं, अब जो बात करना चाह रहा हूं ना, ये बिल्कुल नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। और ये अजीब रिवायत है, इस रिवायत को महफूज करिएगा। और इस रिवायत को आम्मा और खासा ने नकल किया। इसके बाज़ फ़िक़रात सिर्फ हमारी किताबों में, बाज़ फ़िक़रात को आम्मा ने भी नकल किया। मैं रिवायत आपके हवाले कर देता हूँ। कहा एक मंजिल जब अली अपने असहाब के साथ जंग करके वापस लौट रहे थे, तवज्जो, सिफ़ीन के बाद का मामला है, सिफ़ीन की जंग से वापस आ रहे हैं कि एक मरतबा दो लोग हैं, एक का नाम असवद है, एक का नाम अलकमा है। कहने लगे, अबू अय्यूब अंसारी को रोका। जानते हैं अबू अय्यूब अंसारी कौन है? बोलिए। जज़ाकल्लाह, परवरदिगार आबाद और शाद रखे, यही फैज़ है इस मजलिस का। कौन है अबू अय्यूब अंसारी? जिनके घर नाका रुका, और जुमला कहूं, जिनके घर अल्लाह का नबी मेहमान ठहरा। एक मरतबा अबू अय्यूब का चेहरा देखकर कहने लगे, खुदा ने तुम्हें इज्जत दी है और तुम कलमा गोयों को कत्ल कर रहे हो। बोलिए थोड़ा सा। अब देखें, मैं देख रहा हूं कि इस फिक्रे पे कौन मेरा साथ दे रहा है। यहीं पर नतीजा आपकी खिदमत में हदिया कर दूंगा कि खुदा ने तुम्हें इज्जत दी है कि तुम्हारे घर अल्लाह का नबी मेहमान ठहरा। खुदा ने तुम्हें इज्जत दी है, न जाने कहा है खुदा ने क्यों इज्जत दी है कि अल्लाह का नबी चंद दिन तुम्हारे घर मेहमान ठहरा। तो यही तो कहना चाहता हूं कि अगर अल्लाह का नबी चंद दिन किसी सहाबी के घर में मेहमान रुक जाए तो वो तो जमाने की निगाहों में इज्जत माफ हो जाए। सोचो, जिस अबू तालिब की आगोश में अल्लाह का नबी परवान चढ़ा हो। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई परेशान ना होइएगा, भाई मैंने गुफ्तगू को खत्म किया। आखिरी बात आपके हवाले करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी और तुम कलमा गोयों से जंग लड़ रहे हो। तो एक मरतबा अबू अय्यूब ने सर को उठाया, उनके आंखों में देखा, कहने लगे कि रसूल ने हमसे कहा था कि हमारे बाद 3 गिरोहों से तुम्हारी जंग होगी। नाकिसीनो कासिदीनो मारिकीन से सुनो, एक से जंग हो चुकी, एक से होनी है और एक जंग होगी। तवज्जो चाह रहा हूं, तीनों जंगों का बताया और उसके बाद कहने लगे तुम मुझसे कह रहे हो कि कलमा गोयों से जंग लड़ के आ रहा हूं। अब अजीब फिक्रा है जिसके लिए मैंने जहमत दी है, इस फिक्रे पे मेरा साथ दीजिएगा। कहने लगे कि सुनो, मैंने खुद सुना कि अम्मार ने मुझे बताया और अम्मार से रसूल ने कहा। तवज्जो चाह रहा हूं, कौन है अम्मार? खुदा की कसम, मैंने तारीख में सिर्फ 2 ही हस्तियां देखी जिनके लिए रसूल ने कहा हो कि हक इनके साथ है, ये हक के साथ है। एक अली के लिए कहा, दूसरे अम्मार के लिए कहा कि हक अम्मार के साथ है और अम्मार हक के साथ है। मगर एक फर्क बाकी रहा, अम्मार के लिए वो नहीं कहा जो अली के लिए कहा। अम्मार के लिए कहा कि हक अम्मार के साथ है, हक अम्मार के साथ है। अली के लिए कहा कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। मगर अली के लिए दुआ करके कहा, परवरदिगार हक को वहां मोड़ दे जहां अली मोड़ रहा है। सलावत पढ़िए जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
हक को वहां मोड़ दे जिधर अली मोड़ा। अब जुमला आपके हवाले का, मैंने अम्मार को खुद सुना कि उन्होंने कहा कि मुझे रसूल ने फरमाया या अम्मार इन रअयतन नास कद सलका वादियन। अब आपके हवाले ये रिवायत, अब आपकी मर्जी है जैसे चाहे इस रिवायत को सुने। कहने लगे या अम्मार इन रअयत अलियन कद सलका वादियन व सलका नास वादियन गैरहु फस्लुक मा अली वद्दाइन नास। ऐ अम्मार कभी मेरे बात देखो कि पूरी दुनिया एक तरफ चल रही है और अली दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं, तो अम्मार याद रखना, लोगों को छोड़ देना, अली को थामे रखना। अल्लाह अकबर। क्या नतीजा आपके हवाले किया? ना ना ना, मैंने अभी शायद समझा नहीं पाया, वरना सारा मजमा मेरा साथ देता। फिर से सुने इस रिवायत को। या अम्मार इन रअयत अलियन, ऐ अम्मार कभी अली को देखो, कद सलक वादियन, क्या अली एक रास्ते पर चल रहे हैं, व सलक नास वादियन गैरहु, और लोग दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। देखें, एक बात कही जाती है, एक बात समझी जाती है। मैंने किनाया समझने वाली कौम आपसे बेहतर देखी नहीं है। आपकी जो तरबियत है ना, वो जो फुरूए दीन पे आपकी तरबियत हुई है, इस कौम की तरबियत ही तवल्ला और तबर्रा पे हुई है। तो आपसे ज्यादा नुक्ता संज कौम मैंने देखी नहीं। मैंने फिक्रा कहा था और मैं चाह रहा हूं कि ये बालिग नजर मजमा वसीउल मुताला ये इस जुमले को महफूज करें जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, रिवायत को अब सुने, रिवायत कहना क्या चाह रही है। इन रअयत अलियन कद सलका वादियन, देखो अली एक रास्ते पे चल रहे हैं, वह सलक नास वादियन गैरहु, और लोग दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। लोग जानते हैं क्या कहा, अलिफ लाम लगा हुआ है। मौलाना वकार तशरीफ रखते हैं, पूछे यह अलिफ लाम कौन सा है? यह अलिफ लाम है इस्तिगराक का। यानी मतलब क्या है, अगर अली एक रास्ते पर चले और तमाम लोग दूसरे रास्ते पर चले, तवज्जो इस्तिस्ना नहीं है, अन्नास का मतलब क्या है, तमाम लोग एक फैसला करें और अली दूसरे रास्ते पर चल रहे हो। नबी क्या कह रहे हैं, लोगों को छोड़ना। बोलिए मुझे कोई इस मजमे में से इजमा की तारीफ बताए। का साहब इजमा की तारीफ यह है कि पूरी उम्मत किसी अम्र पे जमा हो जाए। बोलिए ना मेरे साथ, थोड़ा सा जुमला मैंने आपके हवाले किया भाई। यही तो दलील लाई जाती है, अली के मुकाबिल में क्या दलील लाई जाती है? का साहब इजमा था। इजमा किसे कहते हैं? जब तमाम उम्मत एक अम्र पे जमा हो जाए, इसे इजमा कहते हैं। तो यही तो रसूल ने कहा कि अगर मेरे बाद कभी अली के मुकाबले में इजमा आ जाए, तमाम उम्मत एक तरफ चल रही हो, अली के मुकाबले में कभी इजमा को देख लेना, देखो इजमा का साथ न देना, अली का साथ देना। रिवायत को तो समझिए, रिवायत क्या क्या रही है। इन सला का इन रायत अलियन खद सला का वादियन, अगर अली को देखो कि एक रास्ते पे चल रहे हैं, वह सला का नास वादियन गैरहु, और सुनो लोग दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। अजीब जुमला बताऊं, फसलुक मा अली, अली के साथ चलना। अच्छा दूसरे लोगों का क्या करें? तवज्जो। तो आप इस्लाम ने कहा कि दोनों कश्तियों के सवार नहीं हो सकते। फसलुक मा अली वद्दाइन नास, अली को थामना, लोगों को छोड़ देना। तो अब रसूल क्या कह रहे हैं, अली को थामे रखना। अब आए समझ में आई कि अल्लाह क्या रहा है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सुनो, अली को थामे रखना और अली से जुदा ना होना, ये है वो मुख्य मतलब जो मैंने आपके हवाले किया इस आयत के झेल में कि देखो अली से जुदा ना होना। क्यों? इसलिए कि अगला फिक्रा अजीब है कि अली तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगा। अजीब है इल्लत, देखें, अली तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगा। अली के साथ चलो, अली की मोहब्बत रखो। जब ही तो कहा कि अगर पूरी कायनात अली की विलायत और मोहब्बत पे जमा हो जाती, क्या मतलब है? ये कोई मामूली फिक्रा है? सिर्फ फजीलत का फिक्रा नहीं। कभी इस फहम रिवायत करें, कभी गौर करें इस रिवायत में कि अल्लाह जहन्नम को पैदा ही ना करता। यानी अजीब देखें, जन्नत और जहन्नम की तकसीम में तकसीम अली कर रहे हैं। भाई इमाम शाफी का भी शेर है ना, और क्या मारिकतुल आरा शेर है जो अफराद जानते हैं, सिर्फ जबर जेर के फर्क से काफिया बनाया है। वो काफिया सुने, अली हुब्बुहु जुन्ना,
भाई यही लफ्ज़ है ना मौलाना, ये अगर आप रूट वर्ड में जाएं, रागिब देखिए, रागिब इस्फहानी की अल-मुफ़रदात, वहाँ पे जाके देखिए, जब भी कोई शय को ढांप लिया जाए, नजर ना आए, तो इसके लिए जीम नून नून का मादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी मादे से जुनून निकला क्योंकि अक्ल को ढांप देता है। इसी मादे से जिन निकले क्योंकि नजर नहीं आते। इसी मादे से जन्नत निकली कि वो बाग जो नजर ना आए दुनिया में। तवज्जो, इसी से जनीन निकला। जनीन क्यों कहा जाता है कि जब माँ के शिकम में बच्चा हो तो नजर नहीं आता। मैं कितने हर्फ दिखाऊं। इसी से जुन्ना निकला कि जब आप ढाल सीने पे बांध ले तो सीना नजर ना आए। समझ में आया? तो ये रूट वर्ड समझ में आया। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत ऐसी ढाल है जो गुनाहों को ढांप देती है। कहे न जाने कहा है, मैंने तो फिक्रा कहा है। मैं रिवायत पढ़ सकता हूँ, ये तो इमाम शाफई हैं। हुब्बु अली हसनतुन ला यज़ुर्रु मअहा सय्या, अली की मोहब्बत वो नेकी है जिसके साथ कोई बुराई असर नहीं पहुंचाती, कोई बुराई जरूर नहीं पहुंचाती। क्यों कह के गए रसूल? हमसे कहते हैं साहब आप ये रिवायतें ना पढ़ा करें। तो पहले तो ये मशवरा आपको रसूल को देना चाहिए था। न जाने कहाँ है भाई, थक गए हैं, मैं तो बात गई है भाई। पहले आप साहब ये क्या आप पढ़ देते हैं मौलाना, ये जाके भाई क्या हमने रसूल की हदीस के अलावा पढ़ा? क्या नहीं है तो रसूल की हदीस, मगर पढ़नी नहीं चाहिए। बताइए, बोलिए बोलिए, थोड़ा सा साथ दीजिए साहब। ये आप कब तक अली अली करेंगे? आपको इसके अलावा कोई मौजू ही नहीं मिलता। मैं क्या करूं, मेरी मजलिसों का निसाब भी रसूल ही देकर गए हैं। ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, महफिल नहीं कहा, मजलिस कहा। फिर कभी इसका फर्क आपके हवाले करूंगा। तवज्जो चाह रहा हूं, मेरी मजलिस का निसाब भी रसूल ही देकर गए। मैं बस एक फिक्रा कह के आगे बढ़ जाऊंगा और मौजू मैंने खत्म कर दिया, बात मैंने खत्म कर दी। क्या कहा साहब, ये अली अली कब तक करिएगा? यही तो पूछा जाता है ना, ये अली अली कब तक करिएगा? मैं एक लहजे में एक जुमला आपके हवाले कर देता हूं, अगर वो लहजा पहुंच जाए तो मुझे एहसास दिला दीजिएगा। कहा साहब अली अली कब तक करिएगा? अमा जब तक आपके दिल में नहीं उतरता तब तक करेंगे। हमारा तो मकसद ही मिंबर ही गदीर का, ये मिंबर शबी है, मिंबर गदीर है, गदीर के मिंबर की शबी है। यहां से जो निसाब रसूल ने दिया, हम यहां पर उस इमाम से तमस्सुक कराने के लिए आए हैं कि अगर उस इमाम को थाम लिया, वो इमाम तुम्हें गुमराह नहीं करेगा। अजीब मंजिल है। बस मैंने खत्म किया। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत ढाल है जो गुनाहों को ढांप देती है। फिक्रा सुनेंगे, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना। जुन्ना और ये जन्ना ज़हन में रहे, अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले हैं। मैं क्या करूं, मुझे नसीम अमरोही साहब की एक रुबाई ज़हन में आ गई, अगर इजाजत हो तो आपके हवाले कर दूं। कहने लगे, बखल्क वारिसे सिबते शहे रसुल कासिम। पता नहीं मिसरा पहुंचा या नहीं। मैं क्या कहा, बखल्क वारिसे सिबते शहे रसुल कासिम। भाई एक लफ्ज है, इस लफ्ज को ज़हन में रखिए, खल्क और खुल्क। खुल्क अखलाक को कहते हैं, खल्क इंसान का जो, मैं आसान अल्फाज में डालूं कि यह इंसान का जो जिस्म है ये खल्क है, तख्लीक जिसकी हो, तो इंसान की बॉडी को खल्क कहा गया। और खुल्क क्या है? इंसानी किरदार। अब मिसरा आपके हवाले कर रहा हूं। बखुल्क, बखुल्क इखलाक में वारिसे सिबते शहे रसुल कासिम, बखल्क जुज़्वे शहनशाह जुज़्व कुल कासिम। अल्लाह अकबर। न जाने चौथा मिसरे पे कौन दाद देगा या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन चौथा मिसरा आपके हवाले कर रहा हूं। बखुल्क वारिसे सिबते शहे रसुल कासिम, बखल्क जुज़्वे शहनशाह जुज़्व कुल कासिम। अजीब लाल मिला है हसन को किस्मत से, अली कसीम ये कासिम नबी अबुल कासिम। कसीम वही हर्फ देखें, हर्फ की तब्दीली से मिसरा बन रहा है। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नारे वल जन्ना वसीयुल मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। अली कौन है? अली कसीम है। मैं मौजू कहां पर रोका था कि वो रिवायात उठाइए कि जो महशर से ताल्लुक रखती हैं, जो कयामत से ताल्लुक रखती है। क्यों मीज़ान बनाया अल्लाह के नबी ने अली को?
अजीब बात यह है, नबी ने अपने को कसीम नहीं कहा, फिर कभी आपकी खिदमत में दिया करूंगा, नबी ने खुद को कसीम नहीं कहा। अल्लाह अकबर। नबी ने कसीम बनाया अली को। बहुत से लोग कहते हैं आप ये क्या फजीलत बयान कर दी। भाई जो अथॉरिटी देने वाला हो उसे कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, और जिसके पास अथॉरिटी आ रही है वो है अली मुर्तज़ा। लेकिन इसमें भी रमज है, फिर कभी आपकी खिदमत में। लेकिन जाइए वो रिवायात, अली तकसीम करने वाले, अली की मोहब्बत जवाज है पुले से रात से गुजरने का, अली मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, अली के दुश्मनों की मोहब्बत होगी तो जन्नत की बू नहीं आएगी, अली की नफरत होगी तो पुले से रात से गुजर नहीं होगा। ये कितनी रिवायात है, एक दो रिवायात है। मैं एक फिक्रा कह के जा रहा हूँ, इन रिवायात को देखिएगा, उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं एक फिक्रा कह रहा हूँ, ये देखिए ये रिवायात तवातुर तक पहुंची हुई हैं। एक दो रिवायात नहीं है कि हमने कोई सी एक हदीस से ये नतीजा ले लिया, एक हदीस से फैसला कर लिया। ये रिवायात तवातुर तक पहुंची हुई हैं। तब जाके हमने फैसला किया कि अली वो इमाम है जो तुम्हें गुमराह ना होने देगा। यही तो मसला था। जंग है हक व बातिल की, जंग है हिदायत व गुमराही की। अजीब बात यह है कि पहले हक हक था, बातिल बातिल था, मुकाबले में इस्तेमाल हुए। लेकिन किसे खबर थी कि लेकर चिराग मुस्तफ़ा भी जहां में आग लगाती फिरेगी बूलहबी। खुदा दर्जात बुलंद करे अल्लामा जमील मजहरी के अजीब मिसरे मैंने हवाले किए। लेकिन मसला ये है कि आज तो रसूल का नाम लेकर जो सितम रसूल की आल पर ढाए गए हैं ना, सिर्फ अजीब बात कर दी मैंने। और इस जुमले को महफूज रखिएगा, कुरान में अल्लाह ने कहा मवद्दत का अजर दो, अजर रिसालत दो मवद्दत कुर्बा की सूरत में। अहले बैत की मवद्दत मांगी, और जानते हैं मवद्दत कैसे दी? याद रखिए एक बात कि अहले बैत कुरान से जुदा नहीं, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं। अब मैं फिक्रा कह रहा हूं, जिस नेज़े ने कुरान के सूरह यूसुफ को छलनी करना चाहा, हुसैन ने उसके लिए अली अकबर का सीना दिया। अब मेरे पास इससे बेहतर फिक्रा नहीं था जो मैंने आपके हवाले किया। सुनेंगे, जो तलवारें कुरान के सूरह मोहम्मद को कलम करने के लिए बढ़ी, हुसैन ने अपना सर पेश किया। अभी भी अगर आंखों में आंसू नहीं आए तो जुमला कह रहा हूं, वो तीर, बल्कि वो तीर सहशोबा जो सूरह कौसर की तरफ बढ़ रहा था, उसके लिए अली असगर का गला पेश किया। अजरुकुम अल्लाह। और वो अगयार जो सूरह निसा की हुर्मत पामाल करने के लिए बढ़ रहे थे, महसूस करें इन जुमलों को। परवरदिगार आपकी आवाज़ों पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमाए, कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। लेकिन जुमला पहुंच गया आप तक। मैं क्या कह रहा हूं, याद रखिए, मसाइब में मैं अजीब मंजिल की तरफ आ गया हूं। अब ज्यादा जहमत आपको दूंगा नहीं, लेकिन याद रखिए, मासूम से उनकी खुसूसियत के मुताबिक इम्तिहान लिया गया। जिस मासूम का जो इख्तिसास था, जिस शख्सियत का जो इख्तिसास था, इम्तिहान भी वैसा ही हुआ। अब आपकी मर्जी है इस जुमले को कैसे लें। कासिम बहुत गुलबदन थे, इम्तिहान भी वैसा ही लिया गया। हाय, हर शहीद हुआ, जो भी शहीद हुआ वो शहादत के बाद पामाल हुआ, मगर हाय कासिम अजरुकुम अल्लाह, ये वाहिद शहीद है जो जिंदगी में पामाल हुआ। सुन लिया फिक्रा। अगला जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयदुल शुहदा को प्यास बहुत लगती थी। क्या नहीं सुना? सैयदा ने वसीयत करते हुए कहा था, या अली मेरे बाद हुसैन की प्यास का ख्याल रखिएगा। मेरा बच्चा रातों में उठ के पानी मांगता है, कहीं ऐसा ना हो हुसैन पानी मांगे और कोई उसे पानी देने वाला ना हो। और यही वो हुसैन है जो 3 दिन का प्यासा मैदान करबला में पानी मांग रहा था, और जब पानी नहीं मिला तो
आप लोगों को वसीयत करके गया, शियती महमा शरीफ तुम बिन फस्कुरूनी, ऐ मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना मुझ हुसैन की प्यास को याद करना। अल्लाह अकबर, अजर कमाल अल्लाह। देखें, शर्मा के ना रोया करें, घुट घुट के ना रोया करें। जानते हैं आप, आपको मासूम अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मेरा छठा इमाम क्या कहता है? छठा इमाम कहता है इरहम तिलका सरखतल लती कानत लना। नमाज के बाद आपके लिए दुआ मांग के कहता है परवरदिगार उन चीखों पे रहम नाजिल फरमा जो हमारी मुसीबत सुन के बुलंद होती है। अजरुकुम अल्लाह। सुन लिया फिक्रा? पहले मैंने क्या कहा, हर शख्सियत का उसके इख्तिसास के मुताबिक इम्तिहान हुआ। कासिम गुलबदन है, जुमला कहूंगा, मातम करना आपका काम है। कासिम गुलबदन है, हुसैन को प्यास बहुत लगती है, जुमला कहूं। सैयद सज्जाद जानते हैं किसको कहते हैं? गैरत आले मोहम्मद का नाम ज़ैनुल आबिदीन है। अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहे गिरिया करें। मैंने क्या फिक्रा कहा? गैरत आले मोहम्मद को ज़ैनुल इबा कहा जाता है। बताओ, शबे आशूर जब सैयद शुहदा ने हुक्म दिया, असहाब के खेमे को करीब किया, जब ख़याम असहाब करीब हुए, तिलावत की आवाज़ें, तस्बीहों की आवाज़ें, तहलीलों की आवाज़ें बुलंद हुई। सैयद सज्जाद ने अपने खेमे में आवाज़ें सुनी। एक मरतबा कहा, बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनके खेमे दूर हो जाए, इनकी आवाजें मेरी माओ बहनों के कानों में जा रही है। हाथों को जोड़ के कहूं, ऐ सैयद सज्जाद, अभी नामहरमों की आवाजें बर्दाश्त नहीं हो रही। हाय, शाम का बाजार होगा, शराबियों का मजमा, बलवाइयों का हुजूम। अल्लाह अकबर, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। सुन लिया ना फिक्रा? मैं एक जुमला और कह देता हूँ। सैयद सज्जाद का इम्तिहान बड़ा इम्तिहान है। इसीलिए जब मिनहाल ने एक मरतबा कहा था ना, आका कब तक रोइएगा, कब तक गिरिया करिएगा, तो एक मरतबा मेरे मौला ने कहा, ऐ मिनहाल ये बता, याकूब के कितने बेटे थे? सुन लिया आपने फिक्रा? याकूब के 11 बेटे थे, कितने जुदा हुए? का एक यूसुफ जुदा हुआ। याकूब ने कितना गिरिया किया? का मेरे तो 18 यूसुफ बड़ी दोपहर में ज़िबा कर दिए गए। तो एक मरतबा मिनहाल ने फौरन कहा, आका शहादत तो आपकी मीरास है, इतना सुनना था। तड़प गया मेरा मौला। का मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत हमारी मीरास है, मगर माओ बहनों का बगैर मकनाओ अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। बलवाइयों के हुजूम में फिराया जाना, क्या ये भी हमारी मीरास है? आखिरी फिक्रे सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। अब समझ में आया सैयद सज्जाद का इम्तिहान क्या है। खुदा की कसम, क्या क्या मंजिल रही होगी। शाम में दाखिला ज़ैनुल आबिदीन के लिए आसान नहीं था। कहाँ अली की बेटियां और कहाँ शाम के बाजार। जुमला कह दूं जो अभी तक नहीं रोया, उसके लिए फिक्रा सुनिएगा। जब सैदानिया शाम में दाखिल हुई ना, शाम शहर को सजाया जा रहा था, लाखों का मजमा तमाशाई था। लोग सैदानियों को, लोग नेजों पे बुलंद सरों को देखने के लिए आए कि कौन बागी है, किन्हें कैद करके लाया जा रहा है। इब्ने रबी कहता है, मैं मुसाफिर खाने में रुका हुआ था, एक मरतबा ढोल ताशों की आवाज से मेरी आंख खुली। मैं बाहर आया, मैंने देखा कि क्या आज अहले शाम की कोई ईद तो नहीं है। मैंने किसी से रोक के कहा, आज अहले शाम ईद तो नहीं मनाते, ये खुशियां किस लिए, ये ढोल किस लिए, ये तबल किस लिए, ये रक्स किस लिए, ये गाने किस लिए, इधर ये तमाशाई किस लिए। तो एक मरतबा उसने कहा, क्या तू नया है शाम में, तुझे नहीं मालूम हाकिम ने बागियों को कत्ल किया है, बागियों की औलाद कैदी बनकर आ रही है।
अजरुकुम अलल्लाह। बागियों की औलाद को कैदी बना के लाया जा रहा है। खत्म कर रहा हूँ लेकिन जुमला सुनिएगा। इब्ने रबी कहता है मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि मैं भी उन्हें देखूं कि अल्लाह जाने क्या जुर्म हो गया जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है। कहता है मैं एक मर्तबा करीब आया, मैंने क्या देखा, एक जवान है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़िया है, सर को झुकाए हुए है। जैसे ही मैं नजदीक आया उस जवान ने सर को उठा के मुझे देखा और कहा इब्ने रबी तुझ पे मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। सुन लिया तो आपने फिक्रा, इब्ने रबी तुझ पे मेरा सलाम। कहता है मैंने शराबियों के मजमे में एक कैदी की जबान से अपना नाम सुना, मैं लरज गया, मैं कांप गया। मैंने कहा आपको आपके हक का वास्ता बताइए आप कौन है? कहा इब्ने रबी नहीं पहचाना, मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन इब्ने रबी। वो जो नेज़े पे सर बुलंद है वो मेरे बाबा हुसैन का सर, वो अली अकबर का सर, वो चचा अब्बास का सर। इब्ने रबी पीछे न देखना, मेरी माए बहने बगैर मखलाओ चादर। अल्लाह अकबर। घुट घुट के न रोए भाई, अपनी आवाजों को बुलंद करें। जो तहजीब मजलिस है उसका ख्याल रखिए, अपनी आवाजों को बुलंद करिए। आपकी बुलंद होती आवाजें मरहम है सैयदा के लिए। जुमला कह रहा हूं, इस जुमले पर मातम जरूर करिएगा। कहता है एक मर्तबा खुदा किसी करीम को मोहताज न करे, किसी करीम पर ये वक्त न लाए। जानते हैं एक मर्तबा हाथों को जोड़ के कहा आका मेरे लिए कोई हुक्म, आका कोई हुक्म हो तो कीजिए। जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? कहा इब्ने रबी क्या तेरे पास कुछ रकम मौजूद है? अल्लाह जाने किसने इस जुमले को महसूस किया। इब्ने रबी क्या तेरे पास कुछ रकम मौजूद है? कहने लगा मैंने कहा आका हुक्म फरमाइए। कहा इब्ने रबी अगर हो सके तो शाम के बाजार से चंद चादरें खरीद के। खुदा आपकी माओ बहनों के पर्दे सलामत रखे। इब्ने रबी अगर हो सके तो बाजार से चंद चादरें खरीद ला। कहता है मैं दौड़ा हुआ गया, बाजार से चंद चादरें खरीद के लाया। मेरे मौला ने वो चादरें तकसीम की। अभी सैदानियों ने चादरों को रखा ही था कि जालिम फिर नेज़ा लिए हुए आए, फिर चादरों को छीना गया। एक मर्तबा मेरा मौला आया, कहने लगा इब्ने रबी क्या कुछ और रकम भी है? मैंने हाथों को जोड़ लिया, आका हुक्म फरमाइए। कहा इब्ने रबी वो नेज़ा जिस नेज़े पे मेरे बाबा का सर है उस नेज़े वाले के पास जा, उसे ये रकम दे और उससे कहना इस नेज़े को आगे बढ़ाए, इस नेज़े को काफले से आगे रखे, लोग मेरे बाबा के चेहरे को देखे, मेरी माओ बहनों के खोले सर पर निगाह न जाए। इब्ने रबी कहता है मैं पास आया, नेज़े वाले को रकम दी, वो नेज़ा लेकर आगे बढ़ा। अभी वो नेज़ा लेकर आगे बढ़ा था, चंद तमाशाई थे झोलियों में पत्थर उठाए हुए थे। एक ने पत्थर उठाया, गरीब की पेशानी का निशाना लिया, वो पत्थर हुसैन की पेशानी पे लगा। इब्ने रबी कहता मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने तलवार निकाली, सैयद सज्जाद आए, कांधे पे हाथ रखा। कहा इब्ने रबी एक पत्थर बर्दाश्त न हुआ, करबला से कूफा, कूफे से शाह, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने ताजियाना, किसी ने गरीब के सर को लेज़े पे बला। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबी यनक़लिबून। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा, कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। जिए तो मोहब्बत अहले बैत पे, मौत आए तो मोहब्बत अहले बैत पे। बारिला तुझे वास्ता हज़रात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, पालने वाले तमाम अज़ादारों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तुझे वास्ता चार मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, खुसूसन ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा हुआ, मसाइब सय्यदुश्शुहदा बयान किए गए, लोगों ने गिरिया किया। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की अज़मत का, इन आंसुओं का, पालने वाले जितने बीमार हैं,
जितने मोमिनीन अलील हैं उन्हें सेहत कामला वाजला अता फरमा, परेशान आलों की परेशानियों को दूर फरमा, मकरूजीन के कर्ज अदा फरमा, बारिल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, साहिबान रोज़गार को बरकत और तरक्की अता फरमा, जो जोड़े बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना और सालिहा अता फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हम सबको विलायत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर साबित कदमी इनायत फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हम सबको रोज़ा सैयदुश शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा। पालने वाले हज उम्रे की सआदत नसीब फरमा। क़ुबूर मुताहरा में ताहरीन खुसूसन ज़ियारत हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता हज़रात चार मासूमीन की अज़मत और जलालत का जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। पालने वाले बानियान मजलिस की इबादत को कबूल फरमा, अरज़ी और समावी बलाओं से महफूज फरमा। हज़रत वली असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। क़ल्ब हज़रत वली असर को हम राज़ी खुशनूद फरमा, हम सबको इमाम असर के नासरान में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज व फ़रजना बिही या करीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिहक़्क़ि मुहम्मद व इत्रतिही त्तय्यबीन अत्ताहिरीन।